प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSBD परिवर्तन क्लासेस में। विद्यार्थियों, पिछली 2 वीडियो में हमने प्रश्नावली 1I के प्रश्न संख्या 1 से 16 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 15, 17, 18 को हल करना सीखेंगे। यह प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है, इसको सरल करने के लिए प्रश्नावली में कहा गया है। यह प्रश्न जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही सिंपल है और ये हल कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये प्रश्न दिया हुआ है इसमें हर का परमेयकरण वाला सिद्धांत लागू होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, तो हर का परमेयकरण कर दीजिए। अब सभी का हर का परमेयकरण, तो 1/1 प्लस √2 इंटू, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा और ये 1 - √2 प्लस, ऐसे ही इसका कर देना है 1/√2 प्लस √3, ये दिया हुआ है, इंटू √2 - √3 अपॉन √2 - √3, ये कर लिए। ऐसे ही इसका करेंगे 1/√3 प्लस √4, चिन्ह बदल के गुणा कर लीजिए, √3 - √4 अपॉन √3 - √4, ऐसे ही इसका कर लीजिए √4 प्लस √5 इंटू, इसका भी चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, √5, ये कर लिए। प्लस अब इसका करेंगे 1/√5 प्लस √6 इंटू √5 - √6 अपॉन √5 - √6, ये परमीकरण कर लिया। अब इसका भी 5, 6 तक कर लिया। अब 6 और 7 का करेंगे, तो 1/√6 प्लस √7 इंटू √6 - √7 अपॉन √6 - √7, ये हमने हर का परमीकरण कर लिया। अब यहाँ ये जो दिए हुए हैं दो, इनका भी कर लेंगे, 1/√7 प्लस √8 इंटू √7 - √8 अपॉन √7 - √8, ये हर का परमीकरण कर लिया। प्लस ये अंतिम पद का भी कर लेंगे, 1/√8 प्लस √9 इंटू √8 - √9 अपॉन √8 - √9, ये हमने हर का परमीकरण कर लिया। अब इसको हम आगे सरल कर लेंगे। अंश का अंश में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - √2, और देखिए इनका करेंगे a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर धन, इसको सरल करेंगे √2 - √3 अपॉन, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो √3 - √4 अपॉन, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसका करेंगे, प्लस ये हो जाएगा √4 माइनस √5 अपॉन √4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले पद का करेंगे तो √5 माइनस √6 बटे, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब इस पद का भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √7 अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस इस पद का करेंगे तो √7 माइनस √8 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। इसी तरह से हम अंतिम पद का करेंगे तो √8 माइनस √9 बटे √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं।
ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का रूट हट जाएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ये भी हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 बटे 5 माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7 बटे 6 माइनस 7 प्लस यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ पर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन ये हो जाएगा 7 माइनस 8, यानी रूट स्क्वायर से हट जा रहे हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 9 बटे हो जाएगा 8 माइनस 9। अब इसको फिर सरल कर लीजिए। अब इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन माइनस 1, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन माइनस 1 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन माइनस 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 9 अपॉन माइनस 1। अब देखिए इसको सरल करके लिख लीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये -1 माइनस के माइनस में भाग देंगे प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस के अंडर रूट 2 और ये प्लस के अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा -1 का 4 में करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 4 और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस का अंडर रूट 5, ऐसे ही माइनस का अंडर रूट 5 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7, ऐसे ही ये वाला ये अंडर रूट 8 हो जाएगा, प्लस का पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का अंडर रूट 7 हो जाएगा और ये माइनस का अंडर रूट 8 हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब अंडर रूट 2 से प्लस के से माइनस का कट गया, ये माइनस प्लस के अंडर रूट 3 से माइनस का अंडर रूट 3 कट गया, माइनस के अंडर रूट 4 से प्लस का अंडर रूट 4 कट गया, प्लस के अंडर रूट 5 से माइनस का अंडर रूट 5 कट गया, अंडर रूट 6 से माइनस वाला ये 6 कट गया, प्लस 7 अंडर रूट 7 से माइनस का अंडर रूट 7 कट गया और 8 से और माइनस का अंडर रूट 8 कट गया। अब बचा क्या ये लिख लेते हैं, तो -1 प्लस बचा क्या हमारा अंडर रूट 9। अब इसको सरल कर लीजिए, -1 प्लस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो -1 प्लस 3 निकल के आ गया। अब 3 में से 1 घट गया तो ये बचा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो जितना बड़ा प्रश्न है इतना मैंने पूरा डिटेल में हल करके बताया है, चाहो तो ये दूसरी या तीसरी लाइन में ही मन में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही क्लियर हो जाएगा, यहीं से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न अगर इस प्रश्नावली में पूछा जाए तो हर के परमीकरण सिद्धांत से ही हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। यहाँ पर देखिए कुछ मान दिए हुए हैं, √2, √3, √5, √10 और √6 के ये मान दिए हुए हैं। इन्हीं मानों को रखकर इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। तो हम प्रश्न संख्या 17 बता देते हैं, 18वां प्रश्न आप स्वयं हल करिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है, इनके हर का परमीकरण कर देते हैं जैसा कि पिछले प्रश्नों में करते आए हैं। तो करिए 4/3 करणी 3 - 2 अंडर रूट 2 गुणा, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 2 अंडर रूट 2, 3 करणी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये हमने हर का परमीकरण कर दिया धन। अब इस वाले पद का भी हर का परमीकरण कर दीजिए, 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 गुणा 3 अंडर रूट 3 - 2 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट 3 - 2 अंडर रूट 2, ये हमने कर दिया हर का परमीकरण। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12 अंडर रूट 3
प्लस 8 अंडर रूट 2 बटे, ये ऊपर गुणा कर लिया, नीचे गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह से इसका कर लीजिए 9 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया 12 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 2। इसको जब सरल करें 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और इससे अंडर रूट हट जाएगा तो ये 3 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 प्लस 9 अंडर रूट 3 6 अंडर रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा 9, 3 से ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, तो 12 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 2 बटे 9 तिया 27 माइनस 8, ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 2 बटे 27 माइनस 8। अब इसको सरल कर लीजिए, इस 27 माइनस 8 को 12 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 2 प्लस 9 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 2, यानी नीचे हर समान है तो ऊपर की संख्याएं हमने जोड़ ली। 27 माइनस 8 ये हमारा एलसीएम के रूप में आ जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, 12 अंडर रूट 3 12 और 9 ये हो गए अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 3, अंडर रूट वाले एक साइड रख लिए, अंडर रूट 2 वाले एक तरफ रख लीजिए, अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा 19। अब इसको सरल कर लीजिए, 12 और 9 कितना हो गए 21 अंडर रूट 3 प्लस 8 में से 6 गए ये 2 अंडर रूट 2 अपॉन 19। अब इसमें अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का मान रख देंगे जैसे कि दिया हुआ है, ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के मान दिए हुए हैं, ये मान यहाँ पर रख देंगे। 21 गुणा 1.732 प्लस 2 गुणा 1.414, ये मान रख दिए बटे 19। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। अब हमने 21 का गुणा इसमें किया प्लस 2 का गुणा इसमें किया तो हमारा आ गया इतना। दोनों को अब हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 39.2 और ये हो जाएगा बटे 9। इस तरह से जब हम 19 में ये दी हुई संख्या में 19 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2.063। इन्हीं 3 अंकों तक हमको मान निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 18 को भी हल करेंगे, इसको आप स्वयं हल करके देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के मान को सरल कर लेंगे जितना सरल हो सकता है। तो इसको हम सरल कर लें तो इसका हर का परिमेयकरण कर लें, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। हर का परिमेयकरण करना तो आप पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं, तो कर लीजिए अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 1। जब इसको सरल करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये इसके विपरीत है, तो जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसी प्रकार हल करेंगे। इसी प्रकार y का मान ये दिया हुआ है अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। अब जो भी व्यंजक दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
ये दिया हुआ है। अब इसमें जो मान हम निकाले हैं वो पुट कर दीजिए और सरल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 3 + 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3 + 2 अंडर रूट 2 और वाई का मान 3 - 2 अंडर रूट 2 प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 - 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इनको सरल कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 3 है, b 2 अंडर रूट 2 है, सरल कर लीजिए प्लस a + b a - b ये हो गया, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस इसको सरल करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सरल कर लीजिए। यहाँ पर यदि कोई सरल हो रहा हो तो देख लीजिए, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ सीधा ही काट दो, हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए ये माइनस का है, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का है और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये प्लस का, ये भी कट गया। अब जो भी बचा है वो कर लीजिए। 3 का स्क्वायर ये बच गया प्लस 3 का स्क्वायर एक ये बच गया प्लस 3 का स्क्वायर एक ये बच गया प्लस और ये 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये बच गया। सरल कर लीजिए। 3 × 9 + 9 + 9 प्लस इसको करेंगे 2 दूनी 4 ये हो गया और गुणा 2 तो ये हो गया 27 प्लस 4 दूनी 8। अब ये हो जाएगा हमारा 27 और 8 35, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न अगर दिया हुआ हो तो इस तरह से हम हल कर लेते हैं। आप इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण को एक बार पुनः हल करके देखिएगा और प्रश्नावली के प्रश्नों को भी।